अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से ज़बरदस्त से चॉकलेट एक्लेयर बिस्किट, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मज़े के बनेंगे। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये बहुत पसंद आने वाले हैं। ये हम विदाउट बटर बनाएंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इसमें कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो आप फॉलो करेंगे तो आपके बिस्किट्स जो हैं वो क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए 2 अंडे। हमेशा की तरह अंडे जो हैं आप अलग अलग तोड़ के इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है एक अंडा ख़राब हो तो बाकी अंडे भी ख़राब हो जाते हैं। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून ऐड करेंगे। अगर आप मैंगो फ्लेवर के बनाना चाहते हैं तो आप मैंगो एसेंस इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम पाउडर शुगर ऐड कर देंगे 120 ग्राम्स। इसके बाद ऑयल ऐड कर देंगे 120 ml। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम 1 चुटकी के बराबर नमक ऐड कर देंगे। और इसके बाद हमने इसे अच्छा सा मिक्स कर लेना है। विस्कर की मदद से हमने इसे अच्छा सा विस्क कर लेना है, बहुत ज़बरदस्त सा कर लेना है, ताकि इसमें चीनी जो है वो गुठलियाँ ना बने। चीनी की ज़बरदस्ती ये मिक्स हो जाए। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा माशाल्लाह मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम एक लेंगे स्ट्रेनर और इसके ऊपर हम मैदा ऐड कर देंगे। 450 ग्राम्स मैं मैदा इसमें ऐड कर दूँगी। और ये देखिए 450 ग्राम्स मैदा ऐड कर दिए। इसके बाद बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे, यानी कि 1 खाने का चम्मच ऐड करेंगे। फिर अच्छी तरह से छान लेंगे। हमेशा की तरह मैदे को अच्छी तरह से छान के यूज़ किया करें। इसके बाद हम स्पैचुला की मदद से अच्छा सा इसे मिक्स कर लेंगे। हमने इसे मिक्स कर लेना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें। और इसके बाद हम ऐड कर देंगे लेमन जेस्ट या लेमन पील। जो लेमन के छिलके होते हैं उसे हम ऐड कर देंगे। इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। इसके बाद दोबारा से अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और ये देखें ज़बरदस्त सा मिक्स हो चुका है। डो इस तरह की होनी चाहिए, ये देख सकते हैं आप, पतली डो नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद हम 1 चम्मच की मदद से थोड़ा सा इसका मिक्सचर लेंगे और इससे आप जो भी शेप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मैं इस शेप की बनाऊंगी और इसी तरह जो है मैं ये सारी इसकी शेप बनाती जाऊंगी। ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है, बहुत ही झटपट बनने वाली है। हम इसे अवन में बनाएंगे और अवन में अब मैं इसे बेक करूंगी 170 डिग्री पे पहले प्री हीट करूँगी 20 मिनट्स के लिए, और फिर इसे मैं बेक करूँगी 20 to 25 मिनट के लिए। और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट हो चुके हैं। कितने ज़बरदस्त से ये हो चुके हैं हमारे बिस्किट्स। अब हम क्या करेंगे, हम इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे और हम इन्हें कूलिंग रैक पे रखेंगे। इससे निकाल के हम कूलिंग रैक पे रखेंगे। और यहाँ पर हमें चाहिए चॉकलेट, हस्बे ज़रूरत चाहिए। आप देख लीजिएगा कम या ज़्यादा जितनी आपको चाहिए। हम एक बिस्किट उठाएँगे और इसे हम चॉकलेट में अच्छा सा डिप कर लेंगे। और यहाँ पर कुछ मुझे चाहिए नट्स। इसमें है पिस्ता, बादाम और काजू हैं, मैंने चॉप कर लिए थे, वो इसके ऊपर हम लगा देंगे। फिर दोबारा से इसी तरह मैं एक बिस्किट लूँगी, उसके ऊपर चॉकलेट लगाऊंगी और कुछ मिक्स नट्स ऊपर लगा देंगे। इसी तरह जो है मैं सारे बिस्किट्स जो हैं चॉकलेट और नट्स से कोट कर लूँगी। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देंगे। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये कितने ज़बरदस्त से लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये इतने मज़ेदार हैं, ये इतने क्रिस्पी और ये आपके मुँह में मेल्ट हो जाएंगे, इतने ये मज़ेदार से बनेंगे। यहाँ पर ली है वाइट चॉकलेट, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर वाइट चॉकलेट से अच्छे से इस तरह डिज़ाइन बना लूँगी। आप जौन सा डिज़ाइन चाहें बना सकते हैं, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं इसे और प्यारा और ख़ूबसूरत बनाने के लिए और इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसके ऊपर वाइट चॉकलेट का मैंने इस्तेमाल किया। अब हम क्या करेंगे, 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि चॉकलेट जो है हार्ड हो जाए। और ये देखिए चॉकलेट हार्ड हो चुकी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और मज़ेदार से हमारे ये चॉकलेट एक्लेयर बिस्किट बने हैं। आप ये एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आने वाले हैं। बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी ये बहुत पसंद आएंगे और बार बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये बनाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।